माता की, सबसे रिश्ता सबसे नाता, सबसे ऊपर भारत माता। भारत माता तेरी कसम, तेरे रक्षक रहेंगे हम, तेरे रक्षक रहेंगे हम। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं कीर्ति भूमि न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद सहारनपुर के नुमैश कैंप स्थित भारत माता चौक के निकट। जी हां, हम बात कर रहे हैं वंदे मातरम मिशन एक चिंगारी ट्रस्ट के संस्थापक विजयकांत चौहान जी के बारे में, जो लगातार कई वर्षों से चाहे लव जिहाद हो, चाहे हिंदू समाज से कोई जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, जानना चाहेंगे इनके बारे में। जी बहुत बहुत स्वागत है विजयकांत चौहान जी। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं विजयकांत चौहान, ऑर्गेनाइज बाई वंदे मातरम मिशन एक चिंगारी ट्रस्ट। जैसे हमने देखा कई वर्षों से आप लगातार हिंदू धर्म से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, चाहे लव जिहाद हो, चाहे अन्य समस्या हो, चाहे गौ सेवा की समस्या हो, कैसे देखते हैं, आपको कैसे प्रेरणा मिली इसको संस्था को बनाने के लिए? इस सृष्टि को बचाने के लिए अगर कोई एक विकल्प माध्यम है तो केवल सनातन धर्म ही है। सत्य सनातन धर्म ही पूरी दुनिया को जीवन जीने का एक विश्वास दिलाता है। हमारे यहाँ ही बताया जाता है कि जियो और जीने दो। हम ही मंदिर में आकर जब भगवान जी के आगे प्रार्थना करते हैं, कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम लोग चींटियों को आटा डालते हैं इसलिए कि चींटियाँ धरती को उपजाऊ करती है। हम लोग मछली को दाना डालते हैं इसलिए कि मछलियाँ पानी में ऑक्सीजन पैदा करती हैं। और पीपल को जल इसलिए जगाते हैं कि पीपल रात्रि में भी हमारे बीच में ऑक्सीजन पैदा करता है। इस सारे के सारे जो हमारे धर्म के अंदर थे निकल के विकल्प आए, सारे वैज्ञानिक आधार पर मतलब टिके हुए हैं। और जो हमारे बड़े बड़े ऋषियों मुनियों संतों ने मिलकर बहुत गहरा रिसर्च करके इस पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए हम लोगों के सामने विकल्प ये तैयार दिए हैं कि हम सृष्टि से जुड़ें, प्रकृति से प्यार करें, समाज से प्यार करें, भेदभाव ना रखें, जातिवाद ना रखें, मिलजुल करें। हम सृष्टि से प्यार करेंगे तो सृष्टि खुश रहेगी तो हम भी खुश रहेंगे। तो ये परिवार का जो एक मैटर है, ये पूरा संसार हमारे लिए वसुधैव कुटुंब का एक परिवार की तरह, जैसे स्वामी विवेकानंद जी शिकागो सम्मेलन का था, हमने पूरी सृष्टि को एक परिवार माना है। तो इस परिवार के अंदर वर्तमान में कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिशों के तहत योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र करके आपसी भेदभाव पैदा कर, जातिवाद पैदा कर, क्षेत्रवाद पैदा कर, भ्रष्टाचार पैदा कर, आतंकवाद पैदा कर, कुछ ऐसी सामाजिक बुराइयां इंटरनेशनल लेवल पर तैयार करके हिंदुओं को आपस में लड़ाने की तोड़ी जा रही हैं। जैसे 1915 में हिंदू समाज में सिख समाज को अलग किया गया, उन्हें हिंदू समाज का अंग एक हाथ काट करके अलग कर दिया, हमारा ही दुश्मन बना दिया। ऐसे बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ जैसे भीम आर्मी के नाम से बहुत सारे दलित लोगों हमारे लोगों से तोड़ के अलग अलग कर रही हैं। जितना हिंदू समाज कमज़ोर होगा उतना ही सनातन धर्म कमज़ोर होगा, जितना सनातन कमज़ोर होगा उतना ही विश्व में अशांति फैलेगी। विश्व में शांति के लिए सत्य सनातन धर्म का विस्तार होना बहुत जरूरी है। सत्य सनातन धर्म के जो परंपराएं हैं, जो संस्कार हैं, जो संस्कृति है, जो इसके विचार हैं, इसके प्रत्येक मानव के दिल दिमाग में बसाना बहुत जरूरी है। और इसके लिए युद्ध स्तर पर भारत सरकार को, सारे सामाजिक संगठनों को, सारे संत महापुरुषों को, शंकराचार्य मिलकर एक ऐसा अभ्यास प्रयास करना चाहिए ताकि भारत फिर से विश्वगुरु बने, अखंड भारत का निर्माण हो और भारत जो है संस्कृति रक्षक बन के पूरे विश्व का नेतृत्व करने के लायक बने। जैसे कि हमने देखा आपकी वेशभूषा बिल्कुल एक फौजी स्टाइल में रहती है, जूनियर भगत सिंह के नाम से भी आपको जाना चाहता है। आपको क्या प्रेरणा कैसे मिली और कैसे आपने जूनियर भगत सिंह का नाम लिया? मैं शहीद आजम सरदार भगत सिंह के चरणों की धूल भी नहीं हूँ। शहीद आजम किसी व्यक्ति विशेष या शरीर का नाम नहीं है। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जो एक नाम है, एक वैचारिक एक्टिविटी, एक कर्म का नाम है। एक ऐसा कर्म जो अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष के लिए आपको जागरूक करता है, प्रेरित करता है, उत्तेजित करता है, आंदोलित करता है। हर वो व्यक्ति भगत सिंह है जो सच्चाई की राह पे चलते हुए अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न के विरुद्ध गरीब, बेसहारा, मजबूरों का सहारा बन के संघर्ष करने का काम करता है। हर वो व्यक्ति भगत सिंह है। तो इसलिए मैं भगत सिंह को अपना आदर्श मानता हूँ, क्योंकि शहीद आजम भगत सिंह ने अपने फांसी के फंदे में झूलने से पूर्व कहा था कि बुनियादी तौर पर जीने की ख्वाहिश मेरे अंदर भी है, लेकिन इस वक्त जो देश के अंदर क्रांति की ज्वाला जगमग हो रही है, अगर मैं फांसी के फंदे से बच गया तो ये क्रांति की जो ज्वाला है मध्यम हो जाएगी और स्लो हो जाएगी। तो इसलिए देश के युवाओं में क्रांति की चिंगारी को भड़काने के लिए मेरा फांसी पर हंसते खेलते मुस्कुराते हुए झूलना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं देश के लिए, भारत माता के लिए, भारत माता को जंजीरों से मुक्त करने के लिए अपने आप को हंसते से फांसी के फंदे पर बलिदान कर रहा हूँ। और यही मेरा मेन उद्देश्य है कि भारत मेरी आंखों के सामने नहीं, लेकिन आने वाले कल में बहुत जल्द स्वतंत्र हो और हमारी भारत माता, हमारे देश के युवा माताएं बहन आज़ादी की खुली हवा में सांस लेते हैं। ये उनके जो क्रांतिकारी विचार थे, ये ऐतिहासिक थे, युवाओं को प्रेरणा देते। आज पूरे वर्ल्ड के जितने भी युवा हैं शहीद आजम, उन सब के आदर्श हैं। प्रेरणा केवल भारत के नहीं, सृष्टि के तमाम जितने भी क्रांतिकारी युवा हैं, सब के लिए वो प्रेरणा स्रोत हैं, उनके आदर्श हैं। अगर बात करें विजयकांत जी, जैसे कि अभी सावन का महीना चल रहा है, लगातार एक भजन बड़ा ही पॉपुलर हो रहा है, ट्रोल हो रहा है, हर हर शंभू, जो हमारी उड़ीसा की बहन है बिलिस्पा पांडे ने गाया था। मगर अभी एक विवाद सामने आया है, काफ़ी फतवे भी जारी हुए हैं। मुजफ्फरनगर खतौली की रहने वाली फरमानी नाज ने उस भजन को दोबारा रिपीट किया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये एक योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र है ताकि इस भजन के प्रति हिंदुओं की भावना
किसी तरह मध्यम बढ़ जाए, आपसी मतभेद हो जाए, और जो इस प्रकार के हिंदू माताएं बहनें, युवा बच्चे या युवा लड़कियां जो देश के लिए, धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए बहुत स्वयं की प्रेरणा से प्रेरित होगी, इस तरह के विषय पे आ गया ना कि आज का युवा भटक चुका है और भौतिक युग में फिल्मी ज्ञान के अंदर, बॉलीवुड के अंदर घुसकर अपने आप को नंगा कर रहा है, अपने आप को बेपर्दा कर रहा है, नंगा होकर समाज के अंदर अश्लीलता फैला रहा है। लेकिन अभिलाषा पांडे ने बहुत ही सुंदर भजन के साथ, बहुत ही भावनाओं के, आप देखें जब वो बोलती है, उसका चेहरा, हाव भाव, उसके एक एक उंगली धर्म के लिए कुछ उत्तेजित करती है, कुछ संदेश देती है, उसकी आंखें भी कुछ संदेश देती है, भगवान के प्रति जो उसकी आस्था है वो प्रकट करती है। और दूसरी तरफ जो फरनाजी निभाना, आप देखो, एक जैसे अल्लड़ कोई लड़की गाती है, उस तरह का संदेश, दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। वो एक योजनाबद्ध तरीके से, जो सेकुलर मीडिया है, सेकुलर भेड़िया जो जिहादी मीडिया है, वो उसको योजनाबद्ध तरीके से एक प्लान करके हमारे ऊपर थोपने का प्रयास करिए, ताकि अभिलाषा पंडा का जो मान सम्मान थोड़ा कम हो, उसके प्रति लोगों का आकर्षण बढ़े। पूरा मीडिया एक केवल मुस्लिम होने की वजह से उसको प्रचारित कर रहा है, ये बहुत गलत है और सारे हिंदू समाज को योजनाबद्ध तरीके से खड़े होकर सामने आना चाहिए। ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। जितने हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? कल फुर्सत ना मिली तो क्या करोगे, इतनी मोहलत ना मिली तो क्या करोगे, रोज कहते हो कल देशद्रोहियों से, भारत माता के दुश्मनों से, गद्दारों से, अत्याचारों से, गो हत्यारों से लड़ेंगे। अरे कल तुम्हारी आंखें ना खुली तो क्या करोगे, कल तुम्हारी आंखें ना खुली तो क्या करोगे। ना देखो रहा कि कोई अवतार आएगा, इस देश को बचाने कोई चमत्कार आएगा, खुद ही संभालो इस देश को यारो, तुम में से ही कोई भगत सिंह सरदार आएगा, वीर सुभाष चंद्रशेखर आजाद आएगा, छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप आएगा, महाराणा प्रताप आएगा। मेरे दिल की आग बटेगी हर दिल तक, मेरी क्रांति का यूं तराना गूंजेगा, चल पड़ा हूं मैं क्रांति के पथ पर, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद।